एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि जिंदगी क्या है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, जेब में से माचिस निकाली, उसमें से 4 तीलियां निकालकर जमीन पर रखी, बारी बारी एक तीली को जलाया और फिर 5वीं तीली निकाली, उसके मसाले वाली साइड हाथ में पकड़ी और दूसरी साइड से कानों में खलाल करते हुए आहिस्ता से फरमाया, पुत्र मैनू की पता। बस साबित हुआ कि बुजुर्गों को भी हर बात पता नहीं होती। वो बाबे अब कहाँ जो अशफाक अहमद मरहूम को मिला करते थे, अब तो बाबों की अक्सरियत नौजवानों की मोहताज हो चुकी है। मैंने कल ही एक बाबे को देखा जो 20 साला नौजवान से पूछ रहा था, बेटा मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर कैसे इंस्टॉल करते हैं। टेक्नोलॉजी ने बच्चों को बाबा और बाबों को बच्चा बना दिया है। आजकल सबसे बड़े बाबे हमारे बच्चे हैं। वो बच्चे जिन्हें हमने उंगली पकड़कर मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाया, आज वही हमें बता रहे होते हैं कि व्हाट्सएप का नया फीचर कौन सा आया। पुराने बुजुर्ग अब सिर्फ हैरतजदा होने के लिए रह गए हैं। पिछले दिनों एक शादी में जाना हुआ, लड़के वाले दुल्हन के घर का रास्ता भूल गए। लड़के के वालिद साहब बार बार दुल्हन वालों को फोन करके रास्ता पूछते और सारी बारात को गलत रास्ते पर लेकर दायरे में घूमकर वापस उसी जगह पहुंच जाते। बिल आखिर बारात में एक समझ बूझ वाले बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि जहां जहां से हम गुजरे हैं वहां कोई निशानी लगा देनी चाहिए, ताकि दोबारा अगर वहां से गुजरें तो पता चल जाए कि हम इस रास्ते पर पहले भी आ चुके हैं। सब ने तहसीन भरी नजरों से बुजुर्ग की तरफ देखा। इतने में एक 15 साल लड़के ने इत्मीनान से दुल्हन के घर वालों का मुकम्मल एड्रेस पूछा, मोबाइल निकाला, गूगल मैप को हिदायत दी और 15 मिनट बाद सारी बारात दुल्हन के दरवाजे पर मौजूद थी। आजकल बुजुर्ग पुरानी हिकायात सुनाने से भी महरूम होते जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त का अपने भाई से झगड़ा था। दोनों भाई काफी अरसे से एक दूसरे से नहीं मिले थे। दोनों की ख्वाहिश थी कि मिलने में पहल दूसरा भाई करे। खानदान के एक बुजुर्ग को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक भाई को यह खूबसूरत जुमला लिख भेजा कि एक दिन हम सबको ये कहकर खो देंगे कि अगर वो मुझसे नहीं मिलता तो मैं उससे क्यों मिलूं। ये सुनते ही भाई का लड़का दूसरे कमरे से दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग से बोला, ये तो आपने मेरा फेसबुक स्टेटस चुराकर बयान कर दिया है। बुजुर्ग खसियाने होकर बोले, लेकिन बेटा ये बात तो अशफाक अहमद मरहूम ने लिखी थी। लड़के ने झट से मोबाइल निकाला, फेसबुक खोली और अशफाक अहमद की टाइमलाइन ढूंढने लग गया। गए वक्तों में बुजुर्ग हमें पास बिठाकर नसीहतें किया करते थे। आजकल ये फरीजा भी टेक्नोलॉजी ने संभाल लिया है। दिन में 125 बार व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं जिसमें दुनिया जहान के अच्छे जुमले और नेक बनो नेकी फैलाओ की तरगीब दी होती है। कई दफा तो सुबह फांसी के वक्त गुड मॉर्निंग का मैसेज आया होता है। याद कीजिए, हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे कि कान में दर्द हो जाए तो कौन सा घरेलू टोटका इस्तेमाल किया जाए, दांत में दर्द हो तो लौंग का तेल कैसे लगाना चाहिए। अब ये बुजुर्गों के बताने की बातें नहीं हैं। फेसबुक पर फीसबिल्लाह ऐसा ऐसा नुस्खा दस्तयाब है कि जिसने इस्तेमाल किया इंतकामन सबको भेजा। कैंसर से लेकर लबलबे तक का इलाज फेसबुक पर मौजूद है। मुझे शक पड़ता है कि ये नुस्खे उन्हीं बुजुर्गों ने फैलाए हैं जो खुद भी फेसबुक ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे एक दौर में बड़ा शौक हुआ करता था कि मैं भी बाबों के पास जाऊं। इस मकसद के लिए मैं बाबे ढूंढा करता था। ये बाबे मुझे अक्सर किसी न किसी ग्राउंड के कोने में डेरा जमाए नजर आ जाते थे। मेरा एजाज है कि इन्हीं बाबों की बदौलत आज मैं मंग पत्ता बहुत अच्छा खेल लेता हूं। एक दफा मुझे किसी ने बताया कि फलां जगह एक बाबा जी हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं। मेरा दिल फौरन मचल उठा। मैं बाबा जी के पास पहुंचा और फरमाइश की कि मुझे भी कुछ इनायत फरमाएं। उन्होंने घूर कर मेरी तरफ देखा और गालियां देने लगे। मैं खुशी से झूम उठा। सुना था कि जो बाबे गालियां देते हैं वही सच्चे बाबे होते हैं। मैंने उनके पांव पकड़ लिए और मिन्नतें शुरू कर दी कि खुदा के लिए मुझे कुछ ना कुछ जरूर दे। मेरी आहोजारी देखकर बाबा जी का दिल पसीज गया। उन्होंने कुछ देर मेरा जायजा लिया, फिर बोले 50 रुपए निकालो। मैंने जल्दी से बटवा निकाला और 50 रुपए बाबा जी की खिदमत में पेश कर दिए। बाबा जी ने नोट उलट पुलट कर देखे और मेरी आंखों में झांका। किसने भेजा है तुम्हें? मैंने 6-7 बंदों के नाम बता दिए। बाबा जी के चेहरे पर इत्मीनान की लहर नमूदार हुई। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक काली सी चीज मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने सर खुजाया। ये क्या है बाबा जी? बाबा जी के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और सरगोशी के अंदाज में बोले, खालिस चर्स है, आइंदा 100 रुपए की मिलेगी।
मेरा ईमान पुख्ता होता जा रहा है कि बाबों के पास अब कुछ नहीं रहा। बाबे अब कमाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाहौर के मशहूर दरबार पर जाएं तो वहां हर देग बेचने वालों ने एक बारेश बाबा रखा हुआ है। 1000 रुपए की चावलों की देग के साथ एक बाबा फ्री मिलता है। ये बाबा बाआवाज़े बुलंद दुआ करता है। अलबत्ता अगर आपने देग के बगैर दुआ करवानी हो तो दुआ 150 रुपए में पड़ती है। ये वो बाबे हैं जो घर में फारिग बैठे बहुओं को कोसते रहते थे, लिहाजा इन्हें इनके बेटे उठाकर दुकानों पर ले आए, सफेद लिबास पहनाया है और दुकान के कोने में बिठा दिया है। हर आते जाते को ये बाबे किसी वलीउल्लाह की लुक देते थे, लिहाजा शाम तक आसानी से 1200-1500 की दिहाड़ी लगा लेते हैं। सियाने बाबे अब नापैद हो चुके हैं। अशफाक अहमद क्या गए, अपने बाबे भी साथ ही ले गए। आजकल बाबों की अक्सरियतें नफरतें फैलाने में मशगूल है। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक बाबा उसे कहते हैं जिसकी उम्र 60 साल से तजावुज कर चुकी हो। आधे से ज्यादा बाबे सठिया चुके हैं और बजिद हैं कि उनके जरी मशवरों पर अमल करके पाकिस्तान को बचाया जाए। एक वक्त आएगा जब हम सब बाबे बन चुके होंगे। हो सकता है तब हमें भी कोई तस्लीम ना करे। बाबा बनने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि फिर आप किसी को बाबा नहीं कह सकते। आजकल के बाबे एक दूसरे को जलील करने के नादिर तरीके बताते हैं और फिर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते।